हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, DSSB के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपका जो सीडीपी का पोर्शन है और सभी स्टेट के टेट लेवल के एग्जाम से और सुपर टेट में पूछा जाता है। यहाँ से लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम्स में आते हैं। केबीएस में 60 नंबर का जो है सीडीपी पूछा जाना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने 21 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर ली है। ये हम लोगों का 22 नंबर प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है, मध्यचर्मी परत के अंतर्गत आता है त्वचा की गहरी परतें, मांसपेशियों की कोशिकाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मध्यचर्मी परत के अंतर्गत क्या आता है? तो त्वचा की गहरी परतें आती हैं, जो ऊपर वाली स्किन होती है उसकी बात यहाँ नहीं की जा रही है। मांसपेशियों की कोशिकाएं भी इसमें आती हैं। तो इस प्रकार से जो हम लोगों का सही आंसर होगा वो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है वो हम लोगों का सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुरस्कार है। तो पुरस्कार क्या है? बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, जन्मजात प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। पुरस्कार क्या है? तो पुरस्कार हम लोगों को एक जो है दूसरे किसी न किसी पर्सन के द्वारा दिया जाता है, इसलिए ये बाह्य प्रेरणा है, ये आंतरिक प्रेरणा नहीं होगी। यहाँ पर आपका जो है ना जन्मजात होगा और ना आंतरिक प्रेरणा होगा। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का जो संबंध है उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आधारहीन आत्मचेतना जो है ये उसका संबंध जो है किशोरावस्था से होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होगा? परिवार का, विद्यालय का, इसके साथ साथ समाज का और धर्म का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, बात की जाए तो परिवार, विद्यालय और समाज, तो यहाँ पर जो बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा वाइगोत्स्की के अनुसार तो समाज का होगा। वाइगोत्स्की ने समाज की बात की है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट विषय में छात्रों में विचार विनिमय किस विधि में होता है? किस विधि में होता है ये आपको बताना है। वाद विवाद में, वर्कशॉप विधि, विचार गोष्ठी विधि और डाल्टन विधि। किसी विशिष्ट विषय पर छात्रों में विचार विनिमय जो है वो किस विधि में होता है ये आपको बताना है। विचार गोष्ठी विधि, ये आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, प्रेरणा की बात की जाए तो प्रेरणा दोनों प्रकार की हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट आप कहीं से भी करें, जब भी आप एग्जाम के पहले प्रैक्टिस सेट करें तो ऐसा प्रैक्टिस करें जहां से आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट दिया जा रहा हो और उसमें जो है शुद्धता हो, वही आप लगाएं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एग्जाम के टाइम प्रैक्टिस करने से आपका जो है टाइम वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, बालक की कमजोरी के क्षेत्रों को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रमापीकृत परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो निदानात्मक परीक्षण जो है ये डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले निदान करेंगे तभी तो उसका जो है उपचार होगा। नेक्स्ट, सीखने की प्रभावी विधि है। सीखने की प्रभावी विधि कौन सी है? स्वयं करके, निरीक्षण द्वारा, परीक्षण द्वारा, उक्त सभी। यहाँ पर सीखने की जो प्रभावी विधि है यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही होगा। सभी विधियाँ जो हैं वो प्रभावी हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर परामर्श का उद्देश्य है डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का पता लगाना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, सभी ऑप्शन यहाँ पर परामर्श से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं। प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसकी इंद्रियां जो होती हैं वो तीव्र होती हैं। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे।
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, बच्चे को कभी सज़ा नहीं दे सकते हैं, ये आपके एनसीएफ के अंतर्गत नहीं आता है। आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे तो बिल्कुल नहीं आप निकाल सकते। आप उसके माता पिता से शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आप हैं वहाँ पर, तो इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार नहीं हैं। आप उसके पहले जो वो झगड़ता है उसके कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसे परामर्श देंगे कि आप जो है ऐसा ना करें, इसके बारे में उसे सजेशन करेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित कर अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर नहीं किया जा सकता है अधिगम, और ना ही रटने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर शिक्षण की तकनीक अपनाकर ऐसा भी नहीं है, कक्षा 1 के बच्चे को कक्षा 5 का सिलेबस आप नहीं पढ़ा सकते हो। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है। कैसा बन जाता है? आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी, ये सभी। तो कुंठा की दशा में बालक जो है ये सभी गुण उसमें आ जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है ये आपको बताना है। आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्षेत्र नहीं है? कौन है जो है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्षेत्र नहीं है? वृद्धि तथा विकास, अधिगम, व्यक्तित्व, मापन तथा मूल्यांकन। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड, इसका सही आंसर जो है, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्षेत्र नहीं है? तो मापन तथा मूल्यांकन। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये मुख्य विषय क्षेत्र नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो विकास जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलता है। वृद्धि जो है, एक जो बॉडी है वो एक समय के बाद वृद्धि जो है वो रुक जाती है बॉडी की, और विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ये कथन किसका है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, कथन और से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आपको कथन कम से कम जो है लगभग आप जो है 70 से 80 कथन ऐसे हैं जो बिल्कुल याद कर लें, ताकि जो है आपको एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। तो अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, ये बात आपकी रेवर ने कही थी, और ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है ये आपको बताना है। प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थता की भावना को। सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, अध्यापक की बात की जा रही है, अध्यापक जो है विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देगा, तो सहयोग की भावना को। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप वीडियो को पूरा बात जरूर करें, और सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आगे भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका जो है वो किस प्रकार की है ये आपको बताना है। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ने की। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका होती है ये सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर की बात की गई है, तो कोहलर जो है आपके अधिगम का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया था। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, और बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि से पूछा गया है, तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो आपका समावेशी शिक्षा है इसमें प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रख के आपको शिक्षा जो है प्रदान करनी चाहिए। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चा जो है किस प्रकार सीखता है? तो कई प्रकार से सीख सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ वो पुस्तकों से सीखे या परिचर्चा से सीखे या प्रश्न पूछकर सीखे, वो कई प्रकार से सीख सकता है, वो अपने आप करके सीख
भी सीख सकता है, कुछ लोगों के द्वारा भी चीज़ें जो है वो सीखी जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो है चीज़ें हैं उससे बच्चा सीख सकता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट, तत्परता का नियम किसने दिया था? तत्परता का नियम जो है वो थॉर्नडाइक का मुख्य नियम में है, तो यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। जो थॉर्नडाइक ने जो 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और एक नियम जो था इनका प्रभाव का नियम। तो इस प्रकार से जो 3 नियम थे वो आपके थॉर्नडाइक ने दिए थे। नेक्स्ट, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास जो है वो किसने किया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हुआ मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? रॉस की बात की जाए, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? तो इन्होंने 3 प्रकार के संवेग बताए हैं। बी नंबर जो है 3, इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। किस प्रकार का संबंध होना चाहिए? स्नेह, विश्वास, सम्मान, ये सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच स्नेह होना चाहिए, विश्वास, सम्मान की भावना होनी चाहिए। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो भूख जन्मजात होती है, प्यास जन्मजात होती है, नींद होती है, लेकिन आदत नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर आपका जो है सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका जो है डी नंबर होगा। यदि शिक्षक को तुरंत किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ समय बाद या जो है बालक से कहना चाहिए कि कल हम इसका जो है आंसर बताएंगे, या जो है किसी प्रकार से भी आप जो है उसका कुछ समय बाद आंसर जरूर दें। उसे किसी भी प्रकार से चुप नहीं कराना है, ना उसका ध्यान भटकाना है, उसे उसका आंसर देना है। नेक्स्ट है आपका, संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? 75%, 50%, 25%, 40%। तो यहाँ पर जो संतान होती है उससे पिता से 50% जीन जो है वो प्राप्त होते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक बाल्यकाल में एक दिन में बच्चे को कितने घंटे की नींद आवश्यक होती है? तो यहाँ पर 12 घंटे। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रेंड, इस प्रकार से हम लोगों ने CDP के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट जो सेट है उसमें हम लोग फिर 30 प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रकार लगभग जो है हम लोग 50 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, और इसके पहले हम लोगों की 21 प्रैक्टिस सेट हो गए थे, ये 22 नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट जो है वो चलते रहेंगे। तो आप जो है वीडियो को पूरा वॉच किया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।